इस नए वीडियो में हमारी क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 3 चतुर्भुज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक छोटी छोटी चीज से लेके हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका समझाएंगे। तो देखो इस वीडियो को और पढ़ो अपनी गणित। चलो शुरुआत करते हैं हम बेसिक चीजों की। आप जानते हो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति। देखो आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तभी चतुर्भुज बनेगा। आपसे कोई कहे ये चार भुजाएं इनसे आकृति, ये नहीं, ये आकृति बंद नहीं है, ये चतुर्भुज भी नहीं है। भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज में मतलब 3 भुजाओं से भी हो सकता है, 4 भुजाओं से भी हो सकता है, 5 भुजाओं से भी हो सकता है, 6 भुजाओं से भी हो सकता है। और अगर सभी भुजाएं समान हो गई तो उसे क्या कहेंगे, समबाहुभुज। अगर 3 हुई तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाता है, 4 हुई तो समचतुर्भुज हो जाता है, 5 हुई तो समपंचभुज हो जाता है, 6 हुई तो सम अष्टभुज हो जाता है। 2 भुजाओं से क्या कभी बंद आकृति बन सकती है? ये देखो ये नहीं बन रही है, तो ऐसा कोई बहुभुज नहीं होता है जो 2 भुजाओं का होता है। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है। देखो 3 भुजाओं से आकृति बन रही है, यानी कि ये त्रिभुज है, ये आप जानते हो। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन होगा? त्रिभुज होगा। अब बहुभुज देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल क्या कहता है कि आप किसी भी आकृति के अंदर कोई भी 2 बिंदु लीजिए और उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड खींचिए। अगर ये रेखाखंड पूरी तरीके से उस आकृति के अंदर समाहित है तो वह उत्तल होगा, वरना वो अवतल होगा। आप ये भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक लाइन लो और वो आपकी बन जाए। ये अब आप कहोगे कि ये जो आकृति है ये हो गई उत्तल बहुभुज, पर ऐसा नहीं है। उत्तल बहुभुज नहीं है, कोई ना कोई एक रेखा में ऐसी मिल ही गई है जो बाहर है आकृति से, और बाहर है मतलब ये अवतल है। इसी में भी आप देख सकते हो ये आकृति से क्या बाहर है, ये रेखाखंड, तो ये अवतल बहुभुज। इस एक्सरसाइज में आपने बार बार पढ़ा होगा बाह्य कोण अंतःकोण, बाह्य कोण अंतःकोण। बाह्य कोण किसी आकृति के बाहर की तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं, और अंतःकोण आकृति के अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं वह अंतःकोण कहलाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का मोटा मोटा रूप है थोड़ा सा। ये है 4 सूत्र, और ये 4 सूत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2 में आएंगे। बहिष्कोण बोल दो चाहे बाह्य कोण बोल दो, ठीक है, आप परेशान मत होना। बाह्य कोण समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, सभी के बाह्य कोण का मान फिक्स होता है 360 डिग्री। अगर प्रत्येक नाम आता है, क्या नाम आता है? प्रत्येक और मान, तब कौन सा सूत्र लगाना है? 360 डिग्री बटे में n, और योग नाम आता है और बाह्य कोण नाम आता है तो आपको 360 डिग्री। ऐसे ही अंतःकोण नाम आता है और उसका योग नाम आता है तो आपको सूत्र लगाना है कोष्टक n-2 कोष्टक बंद गुना 180 डिग्री। और अगर इसी में भी प्रत्येक और मान नाम आ जाए तो आपको बट्टे में क्या कर देना है? n कर देना। आप ये सोच रहे हो ये n क्या है? ये n भुजाओं की संख्या है। प्रत्येक नाम आते ही भुजाओं की संख्या को डिवाइड करना है, प्रत्येक नाम आते ही भुजाओं की संख्या को डिवाइड करना है। अंतःकोण नाम आता है n-2 गुना 180 डिग्री, बाह्य कोण नाम आता है 360 डिग्री। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये इसी सूत्र से निकलता है n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। जब n की जगह 3 रखेंगे, 3-2 गुना 180, 1 गुना 180, तो हम क्या कह सकते हैं? 3 भुजाओं से कौन सी आकृति बनती है? त्रिभुज बनती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसी प्रकार से भुजा की जगह जब 4 रखेंगे तो 2 गुना 180 डिग्री 360 डिग्री। और हम जानते हैं 4 भुजाओं से आकृति कौन सी बनती है? चतुर्भुज। और हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये प्रश्न अवसादे वाले प्रश्नों में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक छोटा सा प्रश्न हम यहाँ पे लेके आए हैं
ये क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये कौन से कोण है, बाह्य कोण है। ये कौन से कोण है, बाह्य कोण है। हमें किसका मान पूछा है, अक्ष का मान पूछा है। तो आपको परीक्षा में करना कैसे है, ये भी हर एक चीज को लिखना है। हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो। तो पहला कोण कौन, एक्स ले लिया, दूसरा 125, तीसरा 125 बराबर में 360। ये हम जानते हैं। अक्स प्लस 250 बराबर में 300, 250 का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, और अक्स बराबर में हमारे पास 110 डिग्री आ गया। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न हम लेके आए हैं, आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या दिया होगा, आपको भुजाओं की संख्या दी हुई मिलेगी, मान पूछा जा सकता है। मान बाह्य कोण का भी पूछा जा सकता है और मान अंतः कोण का भी पूछा जा सकता है। आपको बाह्य कोण का मान दिया हो सकता है या अंतः कोण का मान दिया हो सकता है। आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जा सकती है, भुजाओं की संख्या दे देगा तो मान पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से मैं अलग अलग टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, आप मेरे साथ समझना। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान। अब ये चीज आप प्रश्न में आपको देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। अब ये चीज, ये इतना तो आपके पास सूत्र है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, सूत्र चारों सूत्रों में से एक सूत्र लगा है, 360 डिग्री बटे एन। एन क्यों, प्रत्येक है, और 360 डिग्री क्यों, क्योंकि बाह्य कोण है। तो हमने कौन सा सूत्र लगा दिया, 360 डिग्री बटे में एन वाला। चूंकि ये वाला मान 24 डिग्री हमें दिया हुआ था, हमने 24 डिग्री लिखा है, बराबर में ये जो है वो वैसा का वैसा लिखा। भिन्न नहीं थी, इसे हमने क्या बना ली, भिन्न बना ली। और हमने क्या कर दिया, जब पिछले क्लास में बताया था बराबर के दोनों तरफ एक एक पद हो तो वज्र गुना कर देना चाहिए। 24 डिग्री एन बराबर में 360 डिग्री, हमें तो एन का मान चाहिए। 24 डिग्री का क्या लगा दिया हमने, भाग लगा दिया, 360 डिग्री बटे 24 डिग्री, 360 में 24 का भाग दिया 15 डिग्री। डिग्री मत लगा देना बच्चों, ये कौन नहीं पूछा है हमसे, हमसे भुजाओं की संख्या पूछी है, ये गलती मत कर देना परीक्षा में। और लास्ट में तुम्हें लिखना है अतः भुजाओं की संख्या बराबर में 15। अब तुम कहोगे हम सीधा इतना ही कर दें तो क्या ही दिक्कत है, दिक्कत नहीं, पर गड़बड़ होने की संभावना है। आप ये भी करो और लास्ट में ये भी लिखो, अच्छा लगता है, कॉपी अच्छी लगती है। चलो अब दूसरे टाइप के प्रश्न में आते हैं, जब हमें भुजाओं की संख्या दी हुई होगी और बाह्य कोण का हमें मान ज्ञात करना पूछेगा। क्या पूछा है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है, सूत्र तो वही लगाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या पढ़ा था, 360 डिग्री बटे में एन पढ़ा था। क्या आपको मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया तो इसे चलेगा। क्या आपको एन दिया हुआ है, दिया हुआ है, कितना, 9, तो 9, 360 डिग्री में 9 का भाग लगाया तो 40। अब यहाँ पे डिग्री लगाना, यहाँ पे डिग्री मत भूल जाना, ये क्या है, मान है, कौन का मान है, ये डिग्री आएगा, डिग्री आएगा। अतः लास्ट में लिख देना बाह्य कोण का मान बराबर में 40 से डिग्री। बाह्य कोण के बारे में पढ़ लिया, भुजा भी दे दी, कौन पूछ लिया, कौन दे दिया, भुजा पूछ लिया। अब ये प्रश्न है, यदि प्रत्येक अंतः कोण का मान 165 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखो ये क्या है, प्रत्येक अंतः कोण का मान, तो सूत्र लगेगा थर्ड नंबर नहीं, फोर्थ नंबर, प्रत्येक अंतः कोण का मान। और हमने सूत्र ऊपर पढ़ा था, कोष्टक n माइनस 2 गुना 180 डिग्री बटे में n। n क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक मान पूछा था। ये क्या चीज हमें दी हुई है, ये चीज हमें दी हुई थी, इसके नीचे ये लिख दिया और इसके नीचे ये हमने लिख दिया। ये भिन्न नहीं थी, इसे हमने क्या बना ली, भिन्न बना ली। अब क्या करेंगे, वज्र गुना करेंगे, 165 से n को गुना कर दिया, n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। और चूंकि पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था कोष्टक हो तो कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से कोष्टक के बाहर वाली राशि गुना होती है, 180 n माइनस 180 दूनी 360, ये n है,
ये n है, चर है, चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, तो 165 डिग्री n माइनस 180 डिग्री इधर आया माइनस, और ये अपने ही पक्ष में था इसलिए माइनस 360। एक बड़ प्लस एक माइनस है, घटेगी 180 में से 165 गया, 15 डिग्री बचा, और चूंकि बड़ी संख्या कौन है 180 है तो ये माइनस लगाया, बराबर में माइनस का 360। हमने किसका पक्षांतरण कर दिया है, 15 डिग्री का पक्षांतरण कर दिया, माइनस से माइनस गया, 360 डिग्री में जब 15 डिग्री का भाग लगाया तो n बराबर में 24 डिग्री नहीं लगाना है, अतः भुजाओं की संख्या बराबर में 24। इस प्रकार के आपके 3.2 में प्रश्न है, आप करना, जो प्रश्न नहीं आए वो पूछ लेना, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक चतुर्भुज पर आते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, यह आपने पढ़ा होगा, देखा हुआ, नाम भी सुना ही होगा, वर्ग, बचपन से बढ़ते आ रहे वर्ग, आयत, है ना। ये हम समलंब, पतंग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये हमारे पास 6 प्रकार के चतुर्भुज हैं। समलंब चतुर्भुज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्या होता है समलंब चतुर्भुज? देखो आपको ये आकृति दिख रही है, ये तीनों आकृति आप ध्यान से देख पा रहे हो। इस आकृति में मैंने क्या किया हुआ, क्या मैंने इनको और इनको समांतर रखा है, क्या नहीं, इनको इनको नहीं रखा, मैंने सिर्फ इन 4 भुजाओं में से ये एक भुजाओं का जोड़ा समांतर रखा है। तो इसकी बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, ए बी और सी डी, और ये जो लगाया है मैंने, ये समांतर का बेटा चिन्ह होता है, ठीक है। आसन भुजाएं समान किसमें होती है बेटा, पतंग में होती हैं। पतंग के बारे में ए बी सी डी इस प्रकार से होती है, इसकी 2 आसन भुजाएं, या ये 2 समान और ये 2 समान होती है, और इसमें ये जो एक कोण है ना, ये भी समान होता है। ये पतंग के बारे में। समांतर चतुर्भुज, इस एक्सरसाइज में हम इनके बारे में थोड़ा ज्यादा ही अध्ययन करेंगे, और इसके बारे में समांतर चतुर्भुज की आपको यह आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति में क्या दिख रहा है, सम्मुख भुजा समान व समांतर। सम्मुख भुजा यानी कि मुख के सामने, जैसे कि ये भी भुजा है तो इसके मुख के सामने कौन भुजा है, सीडी भुजा है। देखो ए बी बराबर में सी डी, बी सी बराबर में ए डी, ठीक है। ये समान भी है और समांतर भी। सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण मतलब ये जो ए कोण है, इस ए कोण के बराबर ये सी कोण, और इस डी कोण के बराबर ये बी कोण, एकदम आमने सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी। इसमें कितने विकर्ण दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 विकर्ण दे रहे हैं, और दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समद्विभाजित, यानी कि समान 2 भागों में बटे हुए। विकर्ण कौन कौन से हैं, एसी और बीडी। एसी बीडी ए ओ, यानी कि ये क्या कह रहा है, ये इससे कह रहा है बच्चे कि ये जो ए ओ है इस ओ सी के बराबर है, और ये ओ बी है ये इस ओ डी के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, इससे हमें बहुत सारे प्रश्न करने में मदद मिलती है। अब बारी आती है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, जैसे इसमें आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर थी, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और सम्मुख भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी बी सी सी डी ए डी सभी क्या है, बराबर है। सम्मुख कोण इसमें भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें जो 2 विकर्ण होते हैं बेटा, ये समद्विभाजित होने के साथ साथ कैसे होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब का क्या मतलब आता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। एसी बी डी, ये 2 विकर्ण है, और इसमें ए ओ सी बी ओ डी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी लंबवत है बी डी पर। ये किसका चिन्ह होता है बेटा, लंबवत का, लंब का, ठीक है। अब बारी आती है आयत की। आयत में क्या, आयत और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समान व समांतर है, इसमें भी। इसमें सभी कोण सम्मुख समान होते हैं, 90 90 90 90, सभी 90 90 डिग्री के। सभी 90 90 डिग्री के तो आमने सामने के तो अपने आप बराबर है ही ना,
बिल्कुल है। दो विकर्ण है, समद्वि विभाजित करते हैं। ये देखो दोनों विकर्ण समद्वि विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये इतना। परंतु इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो क्या है आपको हमें बताती हूँ यहाँ पे, ये वाला AC बराबर BD, यानी कि विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। मैंने इसमें नहीं कहा, इसमें भी नहीं कहा, इसमें नहीं कहा विकर्णों की लंबाई बराबर है, ना ही मैंने इसमें कहा विकर्णों की लंबाई बराबर है, लेकिन आयत में विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अब बारी आती है वर्ग की। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। AB BC CD AD सभी कोण कितने 90 डिग्री के होते हैं। दोनों विकर्ण इसमें क्या होते हैं, लंब समद्वि विभाजित होते हैं, जैसे कि किसमें हो रहे थे, समचतुर्भुज में हो रहे थे। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया, इसमें भी आयत की तरह ही विकर्ण बराबर हैं, जो कि समचतुर्भुज में नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत में सब समानता है, पर क्या समानता नहीं है, केवल और केवल विकर्ण के बराबर होने की और सभी कोण 90 डिग्री होने की, ये चीज। वर्ग और समचतुर्भुज में सभी चीज बराबर है, इसमें भी विकर्ण के बराबर होने की और सभी कोण 90 डिग्री होने की शर्तें नहीं। क्या आपको ये वीडियो समझ में आया है? समझ में आए तो लाइक करो, और कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट करो। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए मेरे साथ, और देखो और पढ़ो और खुश रहो। बाय बाय।